सुनिए, कल शाम 7:30 बजे तक दुल्हन को अच्छी तरह से तैयार कर दीजिएगा। उसी तरह दूल्हे को भी तैयार कर दीजिए, क्योंकि विवाह से पहले गौरी पूजा कराना आवश्यक है। तो कीजिए ना। कर सकते हैं, पर बुआ। अगर कोई बुआ नहीं होती तो? अगर कोई बुआ नहीं होती तो चल जाता। लड़की की बुआ है। ये सब शुभ कार्य बुआ को ही करना पड़ता है, क्योंकि बुआ ही पहला आशीर्वाद देती है। वो नहीं आएंगी। अगर मैं खुद जाकर बुलाऊं तो भी नहीं। बिन बुलाए मैं चली आई हूँ। दीदी आ जाओ। चल हट। कैसी है दीदी? तुम काट नहीं भेजोगे तो क्या मैं नहीं आऊंगी? बेटी को मैंने गोद में खिलाया है, उस पर मेरा भी हक दीदी है। ऐसी बात नहीं है दीदी। क्या बात नहीं है? दीदी को तू भूल सकता है, मैं अपने भाई को नहीं भूल सकती। वैशु कहाँ है? आइए ना दीदी। जीजा जी भी आते तो अच्छा होता दीदी। मैं तो बेशरम बन के यहाँ आ गई, पर तेरा जीजा यहाँ नहीं आने वाले। मुझे माफ कर दो दीदी। आपकी बात को मैंने एक बार फिर ना किया। मैं वही गलती दोबारा नहीं दोहराना चाहता था, इसलिए मैंने आपको ना कर दिया। हमारी नाराजगी ठीक है, मगर वैशु से तो मैं नाराज नहीं हूँ। वो गौतम छोटी बच्ची है वो तो दीदी, उसे क्या समझ में आएगा? बाद में खुद ही सब समझ जाएगी। आप बड़ा दिल करके आई हो ना, यही मेरे लिए काफी है। उस दिन मेरी इतनी बेइज्जती होने की बात, मैं तुम्हारे दरवाजे पर कभी नहीं आना चाहती। मैं यहाँ सिर्फ गौतम के लिए आई। रघुपति नायडू जी के घर से आया हूँ, वैशु की शादी के बारे में आपसे बात करने के लिए। उसके अलावा कोई और बात कहो, मुझे और बेइज्जत नहीं होना है। तुम मेरे भाई को कैसे जानते हो? मेरा नाम गौतम है। मैं और वैशु एक दूसरे से प्यार करते हैं। फैमिली ना होने के कारण आपके भाई ने मुझे ठुकरा दिया। गलती मेरी है आपके भाई की, यही जानना चाहता हूँ। मेरे भाई से कोई गलती नहीं हो सकती। गलती की है, ये आप भी जानती हैं, और ये वो भी फील कर रहे हैं। जैसा आपके साथ हुआ वैसा उनकी लड़की के साथ ना हो, इसलिए मुझे नहीं अपनाना चाहते। तुम्हारी जो भी नाराजगी है वो तुम्हारे अपने भाई से है, वैशु से नहीं है ना। वो जबरदस्ती अपनी बेटी की शादी किसी दूसरे के साथ करा रहे हैं। यानी आप उसके बुलाने पर आई हो मेरे यहाँ? तुम यही समझ लो, तुम अपने भाई को समझाओगी तो वो खुशी खुशी तुम्हारी बात मान जाएगा। ये बात अगर मैं उन्हें बताऊंगा तो वो कभी नहीं मानेंगे। उसके कहने पर ही मैं यहाँ आई हूँ। दूसरों की भावनाओं को समझो, तो प्यार करने वालों का दिल तोड़ना बहुत बड़ा गुनाह है। उसे तुम अपना लो। अगर मैं एडवांटेज लेने वाला होता तो आप शायद मुझसे ऐसी बात नहीं कर रहे थे सर। एडवांटेज तो आप ले रहे। किसी से क्या करूंगा? जिससे प्यार किया उसी से शादी करूंगा। किसी से क्या करूंगा? जिससे प्यार किया उसी से शादी करूंगा। आइए प्लीज बी सीटेड। यस गो। थैंक यू सर। प्लीज कम। गौरी की पूजा पूर्ण हो गई। कृपया बच्ची को अच्छा कपड़ा ठीक पहना है करके ले पंडित आइए। जी, चलो बेटा। जाइए वहाँ बैठिए। जाइए कम जाइए कम कम। जाइए। चलो भाई चलो चलो। शादी की पूरी तैयारी हो गई है भैया। अच्छी बात है। वो जाते समय गौतम के दोस्तों को भी कपड़े दे देंगे भाई। उन्हें क्यों? ज़रूरी है भाई, उन्होंने हमारा साथ दिया, ऐसे खाली हाथ नहीं जाने देना चाहिए। ये लो, तीत लो।
सुनिए, यहाँ खड़े रहने से अच्छा मंदिर के फेरे लगा लीजिए, बेटी के लिए अच्छा होगा। मेरी बेटी के साथ और क्या अच्छा होगा। मैंने जहाँ चाहा उसकी शादी हो रही है। आई एम सक्सेसफुल फादर। आपकी सक्सेस में आधा हिस्सा गौतम का भी है। चलिए। आइए दामाद जी, बैठेंगे? हाँ? नहीं आप आओ बैठिए। आओ आओ। वैशु को अपने दोस्तों से मिलाना चाहता हूँ। अरे उसमें क्या, जाओ बेटी, जाओ जाओ, ले जाओ, Thanks. नो प्रॉब्लम। गाइस, Hey, buddy! What's up, man? माय गर्ल वाइफ वैशु। नाइस नेम यार। क्या यार, अपनी वाइफ का नाम खुद ही बताएगा? वो हमसे बात नहीं करेगी? ऐसी कोई बात नहीं है। वैशु, मीट माय फ्रेंड्स। हाय। हाय। तुम्हारी वाइफ तो पूरी तरह भारतीय नारी लग रही है। ये तो बहुत खूबसूरत है यार। थैंक्स यार। हम तो तुमसे बात कर रहे हैं, तुम्हारी नजर कहीं और है। क्यों भाई, क्या बात है? वैशु, तुम जाओ। तेरी तो लॉटरी लग गई यार। कम ऑन बड़ी, यू आर टू लकी। किस लिए? योर वाइफ टू सेक्सी यार। ऐसी बीवी अगर मेरे को मिल जाए तो मैं दिन रात पड़ा रहा हूँ उसके साथ। हे स्टॉप इट इडियट। ए, तू वैशु के बारे में क्या कह रहा था? हे, हु इज इट मैन? तुमने महाभारत नहीं पढ़ी है कि दानवीर कर्ण था? क्या, कौन करण? छोड़ो, ये सब इस युग के कर्ण हैं। ए, मेरी बीवी को सेक्सी कहा तो तुझे प्रॉब्लम क्यों हो रही? पत्नी को सिर्फ पति ही सेक्सी रूप में देख सकता है, पूरे गांव वाले नहीं। तू इतना क्यों जल रहा है? तेरी नीयत तो खराब नहीं है। तेरी तो बस 2 साल के बाद पूरे परिवार के साथ आकर लंदन में सेटल हो जाएंगे। भाई, बाहर रवि गौतम झगड़ा कर रहे हैं। ए, मैं उससे प्यार करता हूँ और उसके बाप के कहने पर पीछे हटा हूँ। मुझे नामर्द मत समझना। उसके पिता ने इज्जत से मुझे यहाँ बुलाया, इसलिए मैं आया हूँ। एक बात समझा देता हूँ, उसकी इज्जत पे कोई भी कीचड़ उछालेगा तो उसे शादी के मंडप में घुसकर ही मारूंगा मैं। गौतम! आइए सर, इसको वैशु की अहमियत नहीं है सर। इसके सामने इसके दोस्त लोगों ने, इसलिए मैंने। मुंह बंद रख अपना। क्या कर रहा है रे? हैं? मेरी परमिशन के बगैर मेरी फैमिली से मिलना, उनको इंप्रेस करने की कोशिश करना। इस जन्म में मैं तेरी सूरत भी नहीं देखना चाहता था, पर उसके पापा के कहने के बाद तुझे यहाँ पर क्यों बुलाया पता है? तुझसे प्यार करने की गलती की सजा मेरी बेटी को कभी भी मिल सकती है, इसलिए शादी के पहले ही सब कुछ क्लियर करने की जिम्मेदारी एक पिता होने के नाते मुझ पर है। इसलिए पसंद ना होते हुए भी मैंने तुझे बुलाया अपनी आंखों में पट्टी बांधकर। अब मेरी परीक्षा मत ले। प्यार का मतलब क्या होता है तुझे पता है? झूठी मूठी बातें सुनाकर लड़कियों को अपने जाल में फंसाना प्यार नहीं होता है। जब मैं कहीं बाहर जाऊं, अगर मुझे कुछ हो जाए, मेरी पत्नी के साथ मेरा पूरा परिवार होता है, ऐसा जो भरोसा है, वो प्यार और वो भरोसा तेरे पास नहीं है। तुझे वैशु से तो क्या किसी भी लड़की से प्यार करने का हक नहीं है। सॉरी बेटा, इसकी गलती की वजह से मैं माफी मांगता हूं। सॉरी, सॉरी एवरीबॉडी। आ जाओ बेटा।